गांव में टुनटुनी अपनी माँ गौरी और अपने बाबा कालू के साथ रहती थी। टुनटुनी बहुत ज़्यादा खाना खाती थी, जिसकी वजह से टुनटुनी बहुत ज़्यादा मोटी थी। टुनटुनी की माँ टुनटुनी को ज़्यादा खाना खाने से मना करती थी। बेटा, इतना खाना मत खाओ, तुम बहुत मोटी हो रही हो। तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ते भी नहीं आएंगे, फिर मैं तुम्हारी शादी कहाँ पर करूँगी। माँ, तुम हमेशा यही बात क्यों करती हो? जिंदगी बनी है खाने के लिए और वो मैं खा रही हूँ। हम लोग खाना खाने के लिए ही आए हैं माँ, ये बात आप भी समझिए और मुझे भी खाना आराम से खाने दीजिए। बेटा, अभी तुम नहीं समझोगी। मैं तुम्हें खाना कम खाना सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि तुम्हारा रिश्ता अच्छी जगह नहीं होगा, बल्कि इसीलिए भी कह रही हूँ बेटा, ज़्यादा खाना खाने से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लगती हैं, जैसे कि मोटापा, दिल की बीमारी और बहुत सारी बीमारियाँ। बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें इतनी सी उम्र में इतनी ज़्यादा बीमारियाँ लग जाएं। बेटा, खाना कम खाया करो। माँ, छोड़े ना, पता नहीं हर बात में खाना कहाँ पर बीच में आ जाता है। ये कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी से पूरा गांव परेशान था, क्योंकि टुनटुनी जिसके भी घर पर जाती थी उनका सारा खाना ख़त्म करके आती थी, जिसकी वजह से टुनटुनी का पूरा गांव टुनटुनी से बहुत परेशान था। अरे पता नहीं इस लड़की का क्या बनेगा, खा खा कर इतनी मोटी होती जा रही है। पता नहीं इसकी शादी भी होगी या नहीं, बस हर वक्त खाने पर ही जोर रहता है इसका तो। अगली सुबह टुनटुनी के घर टुनटुनी की दोस्त कव्वी आती है और टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी, तुम्हें मालूम है हमारे गांव में एक काला कौवा आया है और वो ये कहता है कि अगर किसी ने मेरे हाथ के बने हुए 20 बर्गर और 40 लेग पीस खा लिए 2 घंटे में तो वो उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। लेकिन बहुत से लोग आए हैं उसके पास, अभी तक कोई नहीं जीता। पता नहीं वो किस तरह बर्गर और लेग पीस बनाता है। अभी तक तो जितने भी लोग आए हैं उन्होंने कहा है हमने खाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमसे खाया ही नहीं गया इतना। टुनटुनी, तुम भी जाओ, तुम भी अपनी किस्मत आजमा के देख लो, शायद तुम वो इनाम जीत जाओ। और तुम्हें पता है वो लोग बोल रहे थे इनाम तो बहुत बड़ा है। टुनटुनी, तुम भी जाओ, वैसे भी तुम बहुत खाना खाती हो, शायद के वो तुम्हें इनाम दे दे अगर तुमने पूरा खाना खत्म कर लिया तो। ये क्या तुम सच बोल रही हो? अरे हाँ हाँ, मैं वाला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। वो जो पास वाला जो एक दुकान है ना, वो उसके साथ में जो घर है, वो जो घर खाली पड़ा था, उसमें वही नया किराएदार आया है, उसी का तो बता रही हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, मैं जाऊंगी वहाँ पर, शायद मैं वो इनाम जीत जाऊं। टुनटुनी, तुम जरूर जाना, शायद तुम वो इनाम जीत जाओ। ठीक है, मैं कल ही जाऊंगी। फिर अगले दिन टुनटुनी कालू कव्वे के घर पे आ जाती है। अरे, तुम कौन हो? मैं ये जो आपने कहा था कि 20 बर्गर और 40 लेग पीस 2 घंटे में खाने हैं, तो मैं वो खा सकती हूँ। आप मुझे ला कर दें, मैं अभी खा लूंगी। 2 घंटे टाइम तो टुनटुनी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम था, लेकिन खाना भी बहुत ज़्यादा था। कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, अरे, तुम तो बच्ची हो, तुम खाओगी, तुम वो टास्क पूरा करोगी। हाँ, मैं ही करूंगी वो टास्क पूरा, मैं बहुत खाना खाती हूँ। अच्छा चलो, मैं खाना लेकर आता हूँ, देखता हूँ तुम कितना खा पाती हो। हाँ, एक बात जरूर याद रखना, अगर 2 घंटे में ना खा पाए तो जितना इनाम मिलने वाला था उसका डबल करके दोगी मुझे। क्या? उसका डबल? हाँ लड़की, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मेरे पास जो आता है, जो अगर हार जाता है तो वो मुझे वही इनाम 2 डबल करके देता है। ठीक है, मैं तुम्हें वो इनाम डबल करके दूंगी अगर मैं हार गई तो। तुम खाना लेकर आओ। फिर कालू कौवा किचन में खाना लेने के लिए चला जाता है और फिर खाना लेकर आता है। टुनटुनी 2 घंटे से भी पहले सारा खाना ख़त्म कर देती है। कालू कौवा ये सब देखकर बहुत हैरान होता है और कालू कौवे की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
टुनटुनी कालू कौवे से कहती है, अरे अब तो मैंने खाना खा लिया, तुम जल्दी से मुझे मेरा इनाम दो ताकि मैं अपने घर वापस जाऊं। मुझे घर जल्दी जाना है, जल्दी मुझे मेरा इनाम दो। फिर कालू कौवा टुनटुनी को टुनटुनी का इनाम दे देता है। टुनटुनी इनाम लेकर बहुत खुश होती है और अपने घर वापस आ जाती है। टुनटुनी अपने घर आकर भी बहुत सारा खाना खाती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया इतना सारा खाना खाकर। वाह क्या लजीज खाना है ये तो। वाह कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। टुनटुनी घर आकर भी बहुत सारा खाना खाती है। एक दिन टुनटुनी अपने कमरे में होती है, तभी टुनटुनी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। टुनटुनी को फ़ौरन से हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर टुनटुनी को चेक करता है। फिर डॉक्टर टुनटुनी के माँ बाप को बताता है, अच्छा किया आप लोगों ने यहाँ इसे लाकर। इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। अगर इन्होंने कुछ दिन अपने खाने पर कंट्रोल नहीं किया तो इन्हें दिल का मसला भी हो सकता है। अभी तो इन्हें दिल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इन्होंने अपने खाने पर कंट्रोल नहीं किया तो इन्हें दिल का दौरा पड़ सकता है। और ये बीमारी तो ऐसी है, ये बीमारी कभी ख़त्म भी नहीं होगी। और ये तो मोटी भी बहुत हैं और भी इन्हें बहुत सारी बीमारियां हैं, तो इनके खाने पर कंट्रोल करवाइए। जी डॉक्टर साहब सही है, हम अपनी बेटी के खाने का पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ, ये रोज़ाना खानी है 3 टाइम। ठीक है डॉक्टर साहब। फिर टुनटुनी के माँ बाप टुनटुनी को घर लेकर आ जाते हैं और टुनटुनी से कहते हैं, बेटा, आज तुम्हारी इतने से लापरवाही की वजह से तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी हो गई। अगर तुमने कुछ दिन अपने खाने पर कंट्रोल नहीं किया तो तुम्हें दिल का दौरा भी पड़ सकता है। ये हमें डॉक्टर ने कहा है। बेटा, अपना पूरा ख्याल रखो। बेटा मैं तुम्हें मना करती थी ना, इतना खाना मत खाओ, बहुत सी बीमारियां लगती हैं खाना खाने से। अब देखो तुम्हें पूरी जिंदगी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। माँ, कि अब मुझे पूरी जिंदगी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी? हाँ बेटा, अब तुम्हें पूरी जिंदगी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। बेटा अगर तुम अपने खाने पर कंट्रोल कर लेती तो अब तुम वो सब चीज़ें खा रही होती जो हम लोग खाते हैं। अब तुम्हारी घी की सभी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। अब ना तुम चिप्स खाओगी और ना कोई और चीज़, बस तुम्हें हेल्दी फूड खाना है। बेटा मैं तुम्हें मना करती थी ना। और अब बेटा अगर तुम अब हेल्दी फूड भी खाओगी तो बस तुम सेहतमंद रहोगी, लेकिन ये तुम्हारी बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगी। माँ, माँ ये आप झूठ बोल रही हैं ना, ये बीमारी तो सिर्फ दिल की बीमारी है, ये तो ख़त्म हो जाएगी गोलियों के साथ। नहीं बेटा, सिर्फ दवाई खाने से ये नहीं ख़त्म होगी। दवाई इसीलिए दी है डॉक्टर ने ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक रहे, लेकिन तुम्हारी ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी। ये सुनते ही टुनटुनी रोने लगती है। लेकिन टुनटुनी को अब ये बात समझ में आ गई थी कि उसे ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए था। ये बीमारी सिर्फ उसे ज़्यादा खाना खाने की वजह से ही लगी है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ बच्चों, हमें इतना खाना नहीं खाना चाहिए। हमें अपने पेट के हिसाब से खाना खाना चाहिए। हमें बेतरतीब खाना नहीं खाना चाहिए। बेतरतीब खाना खाने से हमें बहुत सी बीमारियां लगती हैं, बल्कि हम बहुत मोटे हो जाते हैं। और मोटापा भी एक किस्म की बीमारी है, और मोटापे की वजह से ही बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कि दिल की बीमारी और सांस लेने में मसला और बहुत सारी बीमारियां। तो बच्चों, हमें अपने खाने पर कंट्रोल करना चाहिए और हमें कम से कम खाना खाना चाहिए।